11 दिन आप लोगों के साथ बहुत अच्छा वक्त गुजरा। होटल भी अच्छा है, आपका स्टाफ भी अच्छा है और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर आएंगे। दिसंबर में आने का है हमारा, तो फिर हम इंशाल्लाह यहीं आकर रुकेंगे। तो आज हम 11वें दिन यहाँ से जा रहे हैं पहलगाम स्टे। फिर उसके बाद वहाँ से हम दिल्ली, और फिर दिल्ली से मुझे तो आगे भोपाल जाना है जी। सबसे बेस्ट जो है बुलवार्ड डल लेक पे सबसे बेस्ट होटल पैराडाइज है। एंड यू गेट द होम स्टे लाइक यू आर इन द होम, यू विल फील एट होम। बिल्कुल, ऑब्वियसली। सो मस्ट विजिट द ब्यूटीफुल एंड द पिक्चरस डल लेक। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम माय ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। तो गाइज़ आज श्रीनगर से 11वें दिन हम लोगों की रवानगी है। हम होटल पैराडाइज से चेकआउट करके निकल रहे हैं पहलगाम के लिए। तो यहाँ से हमें दो दिन पहलगाम में रहना है। आता है जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता। और वहाँ के लिए हमने हाइट बुक किया हुआ है और आज हम यहाँ पैराडाइज से निकल रहे हैं। 11 दिन यहाँ पर हमारे बहुत अच्छे गुजरे। होटल बहुत अच्छा है, स्टाफ भी बहुत अच्छा है, सब हमारे साथ एक फैमिली की तरह रह रहे थे। हमें अच्छा नहीं लग रहा यहाँ से जाते हुए सबको छोड़ के, और ख़ास तौर से श्रीनगर को छोड़ना और ये होटल को छोड़ना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। तो गाइज़ जिस तरह हमने एक गाना है हमारा बहुत ही फेमस रणबीर कपूर की फ़िल्म का, रास्ता खूबसूरत है मंजिल से भी, तो यहाँ आकर वो गाना बिल्कुल सच हो जाता है। रास्ता खूबसूरत है मंजिल से भी, हकीकत में जब रास्ते इतने खूबसूरत हों तो मंजिल पे पहुँचने की जल्दी किसने होनी है। तो ये बहुत ही खूबसूरत रास्ता है श्रीनगर से पहलगाम जाते हुए। तो हम लोग इस रास्ते को भी इंजॉय कर रहे हैं और हमारे दोनों साइड खेत हैं, हरे भरे खेत जिनकी खूबसूरती चौगनी हो रही है पहाड़ों और आसमान की कलर को लेकर। तो हमने यहाँ पर कई किस्म के रंग देखे, खूबसूरत घर देखे, झरने देखे, पहाड़ देखे। साथ ही हमने इस मौसम में आने का बेनिफिट ये उठाया कि हमने खेत भी देख लिए और उसमें लहलहाते हुए चावल धान की खेती भी देख ली। और उसके साथ साथ ही हमने यहाँ पर रेलवे क्रॉसिंग भी देख ली, जो कि मैंने अभी तक नहीं देखी थी श्रीनगर में। तो अब हम लोग यहाँ से गुज़र ही रहे थे तो यहाँ पर ट्रैफिक था, यहाँ पर रेलवे क्रॉसिंग है और यहाँ से मालगाड़ी गुज़र रही है। उसके निकल जाने के बाद हमने फिर से गाड़ी स्टार्ट की और हम फिर अपने रास्ते पर अपने सफ़र पर निकल चले हैं। तो ये हम पहलगाम के लिए रवाना हैं और आप देखते रहें हमारे साथ कि पहलगाम कितना खूबसूरत रास्ता है। और जब रास्ता इतना खूबसूरत है तो मंजिल का तो गाइस आप अंदाज़ा लगाइए। ज़रूर देखें आखिर तक पहलगाम, और जो हमने हाइट्स बुक किए हैं वो भी आपने देखने हैं। तो ज़रूर हमारे साथ चलते रहें, देखते रहें पहलगाम का सफ़र और कितना खूबसूरत और कितना रोमांचक होने वाला है।
गाइस, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कश्मीर में, श्रीनगर में गेहूँ नहीं होता है, तो वहाँ पर गेहूँ ख़रीदा जाता है। तो मैंने यहाँ पर जगह जगह देखा। पहलगाम में मैंने हर गांव में देखा, लेकिन पहलगाम में मैंने बहुत ज़्यादा देखा। जगह जगह इन लोगों ने गेहूँ को धोकर और रास्ते में, सड़कों पर बड़ी बड़ी चादरों पे बिछा रखा था, डाल रखा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद ये लोग गेहूँ धो के सुखा रहे हैं। कभी कभी हम लोग भी ऐसा करते थे पहले, जब हमारे घरों में गेहूँ होते थे। अब तो रेडीमेड आटा हर घर में आने लगा है, लेकिन पहले हमारे घरों में भी जब गेहूँ आया करते थे तो हमारे यहाँ भी ये मामूल था कि उसको धोकर फैला दिया जाता था आंगनों में, और फिर वो सूखता था और उसके बाद पिसता था। तो वो मैंने यहाँ पर देखा कि जगह जगह इन्होंने यहाँ पर गेहूँ धोकर फैला रखा है और वो सूख रहा है। तो मुझे ऐसा लगा कि वाकई इनको गेहूँ की कितनी ज़्यादा कद्र है। हमारे लिए तो गेहूँ मतलब ये कि हम लोगों को तो बहुत आसानी से मिल जाता है ना, तो हमारे पास वो नहीं वैल्यू इतनी जितनी कि ये लोग उसकी वैल्यू करते हैं। वो उसको पहरा दे रहे थे, धोकर सुखा रहे थे। तो वो देख के मुझे काफ़ी अच्छा प्राउड फील हुआ कि हमारे पास गेहूँ कितना माशाल्लाह से होता है, और इनके पास गेहूँ नहीं होता तो ये लोग कितने कद्र से, कितने एहतियात से उसको रखते हैं। और फिर साथ ही हमें ये एक सेब का बहुत बड़ा बाग दिखा, जिसके बाहर ही खड़े होकर ये सेब का जूस निकाला जा रहा है। तो ये भाई यहाँ पर सेब का जूस ताज़ा फ्रेश निकाल कर हम लोगों को दे रहे हैं। तो हमने यहाँ पर ट्राई किया ये जूस, और उसके बाद हमने इनसे पूछा कि ये आपने कितने सेब इसमें डाले कि ये एक गिलास जूस बना। तो भाई ने बताया कि कम से कम 10 से 12 सेब डालने से एक गिलास जूस निकला है। और सेब पीछे ही लगे हुए हैं। ये सारा इनका एप्पल का मुरब्बा, एप्पल का चार, सब कुछ इन्होंने यहाँ पर रख रखा है। तो वो मुझे बता भी रहे थे। तो वो सब ज़बरदस्त है। और ये इनके जो बाग हैं, इन्हीं बागों के सेब हैं, यहीं से तोड़कर इन्होंने इसका ये सब बनाया हुआ है। और ये इन्हीं सेबों से हमें जूस निकाल के पिला रहे हैं। तो हम अभी आपको इनके बाग भी दिखाते हैं। एप्पल होता है और ये दूसरे वाला एप्पल होता है। बाग का ये एप्पल की चटनी होता है, एप्पल का सॉस, ये है उसका कमल ककड़ी लोटस। अच्छा। ये एप्पल मुरब्बा है। तो जैसा कि इन्होंने हमें बताया कि एप्पल का हर तरीके से यूज़ कर रहे हैं, और करें भी क्यों नहीं, यहाँ पर इतना माशाल्लाह सेब होता है। तो जाहिर सी बात है कि यूज़ तो करेंगे ही, खाने ही में नहीं, सिर्फ उसका जूस, उसका मुरब्बा, उसका अचार, सब कुछ बना रहे हैं ये लोग। तो मुझे ज़बरदस्त लगा इनका इस तरह से एप्पल को यूज़ करना, कि उनका हर चीज़ एप्पल की है, हर चीज़ सेब से बन रही है। और अब हम इनका बाग देखेंगे, जिसके लिए उन्होंने हमें ख़ुद इंसिस्ट किया कि आप जाकर ज़रूर देखें। तो हम ये इनका बाग देखने आए, और ये हमें बोल रहे थे कि आप ही का बाग है, जितना चाहें सेब खा लें। तो अंदर पीचेस भी लगे हुए हैं, और साथ ही एप्पल्स भी लगे हुए हैं। और भी यहाँ पर मैंने लौकी की सब्ज़ी उगी हुई देखी, खीरे देखे जो कि बेलों में हैं, और अंदर काफ़ी घना है तो उस साइड में जा नहीं रही। लेकिन मैं आपको ये सेब दिखा रही हूँ। ये ज़बरदस्त किस्म के सेब आप देख सकते हैं, माशाल्लाह भरमार है। पूरे हर जगह बागों में भरे पड़े हैं, और इनके बाग में भी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा सेब हैं। और इन्होंने हमसे बहुत ही मोहब्बत से कहा कि जितना खाना चाहें खा लें। तो हम लोग इसलिए यहाँ पर आए हैं, और साथ ही जूस पीने के साथ साथ सेब खाने को मिल रहे हैं। हमारे लिए तो सेब बहुत उनका है। ये मेंढा मारेगा तो नहीं? मारेगा नहीं। इसको नाम बताओ भैया, दिल्ली से आए भैया। ये कुछ नहीं करेगा। नहीं करेगा। सबको पता चला दीजिए इसमें शक्कर डाला है। नहीं, ये बिल्कुल नेचुरल है। ये बेटे ने बोला ये नेचुरल है, क्यों किया है? वो डर लगा उसको। शक्कर है क्या? हाँ, तो कोई टेंशन नहीं।
हर पेड़ में माशाल्लाह भरे हुए हैं। ये देखें आप, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने बेहिसाब से दिए हैं। यहाँ नीचे से स्टार्ट है, ऊपर टॉप तक पे लगे हुए हैं। और ये देखें आप, इस दरख्त में पत्ते कम है, माशाल्लाह फल ज़्यादा है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। अल्लाह पाक नज़र से बचाए, खैर बरकत दे। उसमें पत्ते कम है, फल ज़्यादा है। ये लकड़ियाँ जो लगा रखी हैं इसके वजन की वजह से लगा रखी हैं, वजन इतना हो जा रहा है टूट जाती है। ज़ाहिर है माशाल्लाह इतने हैवी हैं। ये मीठा कितना है? हाँ बच्चों बहुत मारूंगी अगर मुँह तक। तो गाइज़ ये है चेनाब नदी और ये हमारे साथ सारे रास्ते चलेगी, हमारी मंजिल तक पहुंचने वाली है। और हम जहां पर स्टे करने वाले हैं हमें वहां से भी नज़र आने वाली है चेनाब नदी। बहुत बड़ी है, इसके बारे में आप सर्च कर सकते हैं गूगल पर। ये चेनाब नदी के बारे में जब आप गूगल पर लिखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कितनी लॉन्ग है और कितनी खूबसूरत है। और हज़ारों फिल्मों में चेनाब नदी का शूट दिखाया गया है, तो आप ज़रूर इसको सर्च करके देखें। और चेनाब नदी ही है जो कि आधी पाकिस्तान साइड पर भी है। तो गाइज़ ये वो हट है जहाँ हम रुकने वाले हैं। यहाँ पर नदी के किनारे, चेनाब नदी के किनारे इन्होंने खूबसूरत ज़बरदस्त हट्स बनाए हुए हैं जो कि ये रेंट पर देते हैं यहाँ पर आने वाले टूरिस्ट के लिए। तो ये हमने ऑनलाइन बुक किया हुआ था और अब हम लोग यहाँ पर 2 दिन 2 रात स्टे करेंगे इंशाल्लाह। और उसके बाद यहाँ से हम सीधे फिर दिल्ली जाएंगे। तो पहलगाम में रुकने का मकसद पहलगाम की खूबसूरती के साथ साथ आड़ू वैली और बेताब वैली देखना भी था। तो अब हम यहाँ से पहलगाम का जो मार्केट है वो देखेंगे जहाँ पर रोटी पिक्चर की शूटिंग हुई थी और भी कई सारी मूवीज़ बन चुकी हैं। और उसके बाद हम दूसरे दिन आड़ू और बेताब वैली भी देखेंगे। तो ये हमारा जो हमने हट बुक किया था वो है। अभी आपको इसका अंदर का दिखाते हैं।
बादल, ये पहाड़ और ये नदी। तो इस चिनाब नदी, इस खूबसूरत चिनाब नदी के किनारे हमारी ये हट है और यहाँ हम लोग 2 दिन स्टे करेंगे। और इस खूबसूरत नदी के किनारे रुकना हमारे लिए बहुत ही खुशनसीबी की बात है। और हमने जब ये नदी देखी तो हम उसके बाद जब हमें ये पता चला कि हम इसके सामने रहने वाले हैं, इसके साथ में रहने वाले हैं, तो हमारी खुशी का ठिकाना नहीं था। हमें ऐसा लग रहा था जैसे हम जन्नत में हैं। और ये खूबसूरत ज़बरदस्त हट इन्होंने बिल्कुल नदी के किनारे बनाई हुई है। यहाँ बैठकर नदी की आवाज़ इतनी तेज़ आ रही है और जब रात होगी और रात के सन्नाटे में ये साउंड हमें अपने बेडरूम्स में सुनाई देगा तो आप अंदाज़ा लगाएं कि क्या वक्त होगा। तो ये गाइस बहुत ज़बरदस्त जगह है। अगर आपने कश्मीर, श्रीनगर, पहलगाम जाना है तो आपने ये ऑनलाइन सर्च करके बुक कर लेना है। आपने भी ये सारा कुछ इंजॉय करना है जैसा कि हमने आपको दिखाया। ये सब कुछ बहुत इजी है, आराम से ऑनलाइन आप इसको बुक कर सकते हैं और रह सकते हैं। ये सारा खूबसूरत अंदर इंतज़ाम किया हुआ है, बहुत ही ज़बरदस्त हर चीज़ है, किसी भी चीज़ की यहाँ पर कोई परेशानी नहीं है। और सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त अगर कोई चीज़ है तो वो है इसका व्यू, इसकी लोकेशन। उसके आगे सब कुछ फीका है, सब कुछ फेल है। तो अगर प्लान कर रहे हैं तो इस चीज़ का मज़ा लेना ना भूलें।